अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर सुल्तान रज़ा आपकी खिदमत में चंद एक टॉपिक लेकर आता हूँ। आज का टॉपिक है फैटी लीवर, यानी कि जिगर में चिकनाई का जमा हो जाना। फैटी लीवर की बेशुमार वजूहात होती हैं, ख़ास तौर पे लाइफ स्टाइल का बेहतर ना होना, गैर मुतवाज़िन और वाफिर मिकदार में चिकनी तली हुई चीज़ें, ऑयली चीज़ों का इस्तेमाल करना फैटी लीवर को जन्म देता है। फैटी लीवर की वजह से बेशुमार बीमारियां जिस्म इंसानी के अंदर पैदा होती हैं, जिसमें से ख़ास तौर पे कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, जिगर के अवारिजात जैसे कि जिगर में सख्ती हो जाना और वो आगे सिरोसिस ऑफ लीवर की तरफ चले जाना, ब्लड प्रेशर हाई होना। अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो ज़ाहिरी बात है ब्लड प्रेशर भी हाई होगा। ब्लड प्रेशर हाई होने के अलावा गॉल ब्लैडर के मुख्तलिफ किस्म के इमराज पैदा होना, सीने में तेज़ाबियत, भूख का ना लगना, खाने का ना हज़म होना, बदहज़मी रहना और डकारों का आना, यानी कि बिलियस इरेक्टेशन या किसी भी किस्म की पेट में तकलीफ़ फैटी लीवर का मौजूद बनती है। फैटी लीवर को ख़त्म करने के लिए हमें सबसे पहले अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करना पड़ेगा। अगर आपको डायग्नोस हो गया है तो आपको लाइफ स्टाइल चेंज करने के साथ अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो ग़िज़ाएँ इस्तेमाल हो रही हैं उसमें तली हुई चीज़ें, चिकनी चीज़ें, बेकरी आइटम, ये सब आपको बंद करने होंगे। ये मालूमाती वीडियो देखने से पहले आप सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात मिल सकें। होम्योपैथिक से मुतालिक मुख्तलिफ टॉपिक पे ये बात हो रही है। फैटी लीवर में क्या होता है कि जब जिगर में चिकनाई बढ़नी शुरू हो जाती है तो भूख की कमी वाक़ई होती है, बदहज़मी होती है, खाना देर से हज़म होता है। जब मरीज़ रात को सोने के लिए लेटता है तो उसके मुंह में पानी आना शुरू हो जाता है और डकारें आती हैं। लामहला पेशेंट को या तो वॉक करनी पड़ती है या फिर डकारें लेनी पड़ती हैं। ये रोज़मर्रा तकालीफ जब बढ़ते बढ़ते आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी हाई करती है। जब कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होगा तो फिर आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा और ये सब चीज़ें बढ़ेंगी। इसमें बेकरी आइटम का परहेज़ करना ज़रूरी होता है, चिकनी चीज़ों का, तली हुई चीज़ों का और कार्बोहाइड्रेट से बनी हुई चीज़ें, मैदे से बनी हुई चीज़ें, ये आपको परहेज़ करनी होंगी। होम्योपैथिक में इसकी बहुत अच्छी अद्वियात मौजूद हैं, इसका हम तज़किरा आखिर में करेंगे। हमने लाइफ स्टाइल चेंज करने से मुतालिक आपको कहा कि इसमें सादी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें। जिसको फैटी लीवर का मर्ज़ आर्ज़ा हो चुका है वो सबसे पहले सैलेड का इस्तेमाल करे, फ्रूट का इस्तेमाल करे और बिल्कुल सादी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें। सादी ग़िज़ा इस्तेमाल करने से ये होगा कि आपकी ज़िंदगी में जो परेशानी फैटी लीवर की वजह से आ गई है, खाना भी हज़म होने लगेगा, तेज़ाबियत भी कम होगी और ये सब चीज़ें जो इसकी वजह से मौजूद हो चुकी हैं वो इंशाल्लाह कम होनी शुरू हो जाएंगी। जिगर के अवारिज़ात जब बढ़ते हैं तो सख्ती की तरफ जाते हैं और एक वक्त ऐसा आता है कि आप सिरोसिस ऑफ लीवर की तरफ चले जाते हैं, यानी कि जिगर का सिकुड़ना और सख्त हो जाना। ये इंतहाई तकलीफ दह मर्ज़ है। इसमें पेट में पानी भर जाता है जिसको हम एसाइटिस कहते हैं। तो लिहाजा इन तमाम तकालीफ से बचने के लिए हमें परहेज़ और दवा दोनों लाजिम व मलजूम हैं, जिसकी वजह से हम अपने आप को बचा सकते हैं। भूख की कमी वाक़ होने की वजह से मरीज़ दिन ब दिन कमज़ोरी का शिकार होता है और बिस्यार खोरी और शिकम सैरी ये असल मौजूद है फैटी लीवर की। मैंने बेशुमार मरीज़ों का इलाज जो शुगर के पेशेंट थे या फिर हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ थे, आप यकीन कीजिएगा मैंने फैटी लीवर का इलाज करके उनको सही किया है। फैटी लीवर के इलाज से उनका ब्लड प्रेशर भी सही हुआ है और शुगर के लेवल भी उनका नॉर्मल हुआ है और आज वो मरीज़ शुगर या हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ नहीं हैं। लिहाजा रूट कॉज पे जाके इलाज करना चाहिए। ये मेरी वीडियो जूनियर डॉक्टर और तालिब इल्मों के लिए हैं। अब मैं आता हूँ ट्रीटमेंट की तरफ। ट्रीटमेंट में मरीज़ को लाजमी तौर पे आप लाइफ स्टाइल चेंज करने की तंबीह करें। लाइफ स्टाइल चेंज होगा, ग़िज़ाओं में परहेज़ होगा तो ये मर्ज़ तेज़ी से अच्छा होना शुरू हो जाएगा। इसमें लाइकोपोडियम सिम्टम्स के हिसाब से दवाइयाँ दें। जो डॉक्टर साहिबान हैं या स्टूडेंट हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि इन दवाओं के क्या सिम्टम्स होते हैं। कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है तो आप लाइकोपोडियम का इस्तेमाल करें। उसके साथ पेट में भारीपन, मैदे के मुंह पे भारीपन, भूख का ना लगना लाइकोपोडियम से सही हो जाती है। इसके अलावा कार्डियोस मारियाना मदर टिंचर में छोटी पोटेंसी से लेकर बड़ी पोटेंसी तक
फैटी लीवर में बहुत अच्छा काम करते हैं। इसके अलावा फास्फोरस सिम्टम्स के हिसाब से दीजिएगा, ये 1 पोटेंसी में आमतौर पर इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा नेट्रम सल्फ भी बहुत अच्छी ताकत रखती है कि फैटी लीवर को जल्द से जल्द बेहतर कर सके। ये तमाम दवाइयाँ फैटी लीवर में बहुत अच्छा फंक्शन अंजाम देती हैं। इसके अलावा अगर मरीज को जॉन्डिस की शिकायत हो गई है या आपका LFT टेस्ट अच्छा नहीं आता है तो उसमें चियोनेंथस और चैलिडोनियम, ये छोटी से बड़ी ताकत में या मदर टिंचर में फैटी लीवर की प्रॉब्लम में बहुत अच्छा फ़ायदा पहुंचाती है और तेज़ी से इस प्रॉब्लम को सही करती है। कोलेस्ट्रिनम इसकी एक अच्छी दवा है। आप फैटी लीवर के मर्ज के साथ पैंक्रियाज के फंक्शन को बेहतर कर सकते हैं, आप गॉल ब्लैडर के फंक्शन को बेहतर कर सकते हैं, लेकिन मरीज़ का परहेज़ करना और वॉक पे खुसूसी तवज्जो देना, क्योंकि फैटी लीवर का ताल्लुक खुसूसी तौर पे सुबह निहारमू वॉक से भी है। लिहाजा आप पेशेंट को इस बात की हिदायत कीजिए कि वो वॉक भी करे। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। डॉक्टर सुल्तान रज़ा फ्रॉम कराची, शान होम्यो क्लिनिक। मैं आपको अपना नंबर बताता हूँ, अगर किसी किस्म की मालूमात या ट्रीटमेंट के लिए आप मुझसे रुजू कर सकते हैं। 03362137 शान होम्यो क्लिनिक, 63 आरिफ आर्केड नियर सफूरा चौरंगी, मेमन हॉस्पिटल, कराची।